हरे कृष्णा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है और यह आलस्य ही सफलता के मार्ग का सबसे बड़ा अवरोधक है। इसीलिए मनुष्य को सर्वप्रथम आलस्य पर विजय प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंक देते हैं और घी में मक्खी गिरे तो मक्खी फेंक देते हैं। इंसान मुनाफा और घाटा देखकर सिद्धांतों का ढोंग करता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। एक बात कहते हैं ना, जिसके खुद के घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारते। इसीलिए सर्वप्रथम आप खुद की कमियों पर ध्यान दीजिए, दूसरों की कमियों पर ध्यान मत दीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मनुष्य जिस चीज पर ज़्यादा फोकस करता है वह ज़्यादा बड़ा हो जाता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सकारात्मक एवं सही चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, हमेशा गोल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तुम्हारे सपने इतने बड़े होने चाहिए कि तुम्हारी नींद छोटी पड़ जाए। जो पंछी पिंजड़े में रहते हैं उन्हें बाज नहीं कहते। इसीलिए आप हमेशा बड़ा सोचिए और हमेशा अपने सपनों पर, गोल्स पर फोकस कीजिए, गोल्स पर काम कीजिए। धन्यवाद। कृष्णा। अगर आपको किसी चीज पर घमंड आ जाए तो एक बार आप शमशान जरूर जाकर देखिएगा कि वहां पर आपसे भी बड़े बड़े लोग राख बनकर लेटे हुए हैं। इसीलिए कभी भी घमंड ना करें, क्योंकि घमंड रावण का नहीं टिका तो मनुष्य का कहाँ टिकेगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मौका जितना छोटा शब्द है उतने छोटे समय के लिए ही जीवन में आता है। इसीलिए कभी भी जीवन में मौका मिले तो उसे व्यर्थ मत जाने दें। हमेशा मौके का फायदा उठाए, मौके पर चौका मारे, उसको व्यर्थ ना गवाए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। खुश होना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर बनना है तो निंदा सुनिए, क्योंकि लोग आपसे नहीं बल्कि आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं। क्योंकि वो निंदा करते हैं तो आप उनसे गुस्सा एवं क्रोधित ना हों, क्योंकि वो आपको आपकी सच्चाई बता रहे हैं। आप उनका सामना कीजिए, आप उसको सच्चाई की तरह लीजिए। धन्यवाद। हे कृष्णा। अभ्यास की निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अभ्यास सही कार्य का अभ्यास किया जाए जो हमें गोल की करीब ले जाए, ना कि गोल के विरुद्ध ले जाए। इसीलिए मनुष्य को हमेशा निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए एवं हार नहीं मानना चाहिए। धन्यवाद। हे कृष्णा। मैदान से हारा हुआ व्यक्ति दोबारा जीत सकता है, किंतु मन से हारा हुआ व्यक्ति दोबारा नहीं जीत सकता। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए और हमेशा कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हमेशा उसको जीत का विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि मन से वो एक बार हार जाएगा तो दोबारा वो नहीं जीत पाएगा। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मनुष्य जिस चीज़ के बारे में सोच सकता है एवं उस पर विश्वास कर सकता है उसे वह अवश्य ही प्राप्त करेगा। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सकारात्मक एवं सही चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए, तभी मनुष्य उस चीज़ को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सपना देखने वालों के लिए रात छोटे पड़ जाते हैं और सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटे पड़ जाते हैं। इसीलिए आप सभी अपने सपने पर फोकस कीजिए एवं उस सपने को साकार कीजिए, आलस्य मत कीजिए। धन्यवाद। हे कृष्णा। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। इसीलिए मनुष्य को कभी भी असफल होने पर नहीं डरना चाहिए एवं असफल होने पर उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जब असफल होता है तो सबसे ज़्यादा सीखता है। धन्यवाद। हे कृष्णा। अगर कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में सफल हो जाता है तो आप यह समझ लीजिए कि आप उसके हाथों की कठपुतलियाँ हैं। इसीलिए किसी के भी कहने पर बहकावे में आप ना आए एवं प्रतिक्रिया व्यक्त ना करें, शांत मन से निर्णय लें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जो मनुष्य अपने मन पर काबू नहीं पा सकता उसे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है मन।
तो मनुष्य का सबसे बड़ा विरोधी भी है मन। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अपने मन को नियंत्रित एवं कंट्रोल में रखना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जिस मनुष्य को सफल होना है उसे सर्वप्रथम एक बड़ा लक्ष्य बनाना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को निरंतरता के साथ एवं जुनून, उत्साह एवं पागलपन के साथ कार्य करना चाहिए, जिससे मनुष्य बहुत जल्दी सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा। मुसीबतों से भागना भी मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। इसीलिए मनुष्य को कभी भी जब भी मुसीबत आए तो उसका मनुष्य को डट कर सामना करना चाहिए, मुसीबत से भागना नहीं चाहिए। जब मनुष्य मुसीबतों का डट कर सामना करता है तभी वह उस समस्या को हल कर सकता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मनुष्य को सूरज की तरह चमकना है तो मनुष्य को सूरज की तरह जलना एवं तपना भी पड़ेगा। इसके लिए मनुष्य को मेहनत की भट्टी में अपने आप को तपाना एवं गलाना पड़ेगा, तभी मनुष्य सूरज की तरह चमकेगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जब जब मनुष्य क्रोधित होता है तब तब उसकी सोचने की शक्ति एवं समझदारी खत्म हो जाती है, जिससे मनुष्य सही निर्णय नहीं ले पाता है। इसीलिए मनुष्य को कभी भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुस्सा होने से इससे मनुष्य का ही घाटा होता है। एवं गुस्से में कभी भी मनुष्य को निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य गुस्से में कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जैसे दीपक की पहचान उसके ज्योति में होती है, उसी प्रकार मनुष्य की पहचान उसके स्वभाव एवं कर्मों में होती है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अपना स्वभाव मधुर एवं नम्र रखना चाहिए एवं निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा। मनुष्य को दुश्मन से ज्यादा उसके नकारात्मक विचार उसे नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए मनुष्य को कभी भी नकारात्मक नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव एवं सकारात्मक सोचना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मनुष्य का मन एक कल्प वृक्ष की तरह है। मनुष्य जो चीज सच्चे हृदय के साथ सोच सकता है उसे वह अवश्य प्राप्त भी कर सकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा पॉजिटिव एवं सही सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए एवं उस जो भी वो सोच रहा है उसके प्रति हमेशा मनुष्य को समर्पित होना चाहिए, सच्चे दिल से उसके प्रति कार्य करना चाहिए। तब मनुष्य अवश्य उस सोच एवं उस चीज को अवश्य प्राप्त कर लेगा। धन्यवाद। कृष्णा। सिर्फ किस्मत पर भरोसा रखना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। ऐसे व्यक्ति का बर्बाद होना तय है। इसीलिए मनुष्य को अपने मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मेहनत पर भरोसा रखता है उसका सफल होना तय है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सफलता के लिए मूड के हिसाब से नहीं, योजना के हिसाब से काम कीजिए। इसीलिए मनुष्य को हमेशा जब भी कोई कार्य करे तो उसे योजना एवं लक्ष्य के हिसाब से काम करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। उत्साह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। जिस व्यक्ति में उत्साह होता है एवं वह व्यक्ति उत्साह के साथ अपने कार्य को पूर्ण करता है, वो व्यक्ति कोई भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अपना कार्य उत्साह एवं खुशी के साथ करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मनुष्य जो चीज को सोच सकता है एवं उस पर विश्वास कर सकता है उसे वह अवश्य प्राप्त भी कर सकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सर्वप्रथम सोचना चाहिए, फिर उस पर विश्वास करना चाहिए, तभी वह मनुष्य प्राप्त करेगा। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सकारात्मक एवं बड़ा सोचना चाहिए। धन्यवाद। हे कृष्णा। दूसरों की सफलता को आप अस्वीकार करते हैं तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और आप दूसरों की सफलता को स्वीकार करते हैं तो वह प्रेरणा बन जाती है। इसीलिए हमेशा दूसरों की सफलता से प्रेरणा ले एवं उसकी सफलता से सीखे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कल से करेंगे यह वाक्य इंसान को उसके पूरे जीवन में सफल होने नहीं देता। इसीलिए मनुष्य को कोई भी कार्य कल से नहीं, जो भी कार्य करना है तुरंत शुरू कर देना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है मन, तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भी है मन। इसीलिए मनुष्य को सर्वप्रथम अपने मन पर नियंत्रण एवं मन पर काबू रखना चाहिए। नहीं तो यदि मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा तो मनुष्य को इस जीवन में सफलता प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मनुष्य को सर्वप्रथम अपने मन पर नियंत्रण एवं मन पर विजय पाना चाहिए। धन्यवाद। हे कृष्णा। आप इन्हें गले लगाइए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। पहला है जुनून, दूसरा है उत्साह, तीसरा है पागलपन, चौथा है धैर्य, पांचवा है खुद पर भरोसा और छठवा है पागलपन। अब इन सारे को ध्यान में रखकर कार्य कीजिए,
आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थिति और गलत अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि हमारे लिए सही क्या है। इसीलिए जीवन में गलत होना भी बहुत जरूरी है। जब तक गलत नहीं होगा तब तक सही का एहसास नहीं होगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले आप उस कार्य का योजना बनाइए एवं योजना के हिसाब से काम कीजिए, तब आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि योजना में कोई परिवर्तन करना पड़े तो योजना को परिवर्तन आप किसी को दिखाने के लिए नहीं, आप योजना को परिवर्तन सिर्फ लक्ष्य को पाने के लिए कीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर आपको खुद को बेहतर बनाना है तो आपको अपनी चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा एवं उसका सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मनुष्य को कभी भी चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए एवं उस चुनौतियों को अवसर मानकर उसका स्वीकार करना चाहिए एवं सामना करना चाहिए। धन्यवाद। कृष्णा। बिना अभ्यास के ज्ञान समाप्त हो जाता है एवं उस ज्ञान का लाभ मनुष्य को नहीं मिलता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा ज्ञान प्राप्ति के बाद उसका निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। इसी से मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होती है। धन्यवाद। हे कृष्ण। योजना के हिसाब से कार्य करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। इसीलिए मनुष्य को सर्वप्रथम एक लक्ष्य बनाना चाहिए एवं उस लक्ष्य के हिसाब से योजना बनाकर कार्य करना चाहिए, जिससे मनुष्य एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ेगा एवं उसको सफलता आसानी से प्राप्त होगी। इसीलिए मनुष्य को सर्वप्रथम एवं एक लक्ष्य एवं लक्ष्य के हिसाब से योजना बनाकर कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। हे कृष्ण। जिंदगी में कितनी भी तकलीफें आए कभी हताश मत होना, क्योंकि सूरज कितना ही तेज क्यों ना हुआ कभी समुद्र को नहीं सुखा सकता। इसीलिए मनुष्य को कभी भी हताश नहीं होना चाहिए एवं जब भी चुनौती आए तो उसका डट कर सामना करना चाहिए। धन्यवाद। हे कृष्णा। यदि आपको अपने मन को निर्मल एवं शुद्ध करना है तो यह दृढ़ प्रतिज्ञा कर लीजिए कि प्राण त्याग दूंगा पर गलत आचरण नहीं करूंगा। धन्यवाद। हे कृष्णा। मनुष्य जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करता है वह चीज बड़ा हो जाता है, चाहे तो वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। वह चीज से मनुष्य को गोल की प्राप्ति हो या ना हो। इसीलिए मनुष्य को हमेशा पॉजिटिव चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे मनुष्य लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। मनुष्य उस चीज के बारे में सोचे जिससे मनुष्य की लक्ष्य की प्राप्ति हो, जिससे मनुष्य जल्दी लक्ष्य प्राप्त कर सके। हे कृष्णा। अगर कोई इंसान कोई कार्य बिना उत्साह एवं बिना मन के करता है तो वह सरल कार्य को भी कठिन बना देता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा उत्साह, जुनून एवं मन के साथ कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। हे कृष्णा। मनुष्य जीवन में मनुष्य को बाधाएं तब दिखाई देती है जब मनुष्य लक्ष्य से हट जाता है, भ्रमित हो जाता है। इसीलिए मनुष्य जब भी लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करता है तो मनुष्य की बाधाएं संभवतः खुद ब खुद समाप्त हो जाती है। इसीलिए मनुष्य को जो भी कार्य करे वह लक्ष्य को ध्यान में एवं लक्ष्य को निर्धारित करके करे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मनुष्य को जो भी चीज शारीरिक एवं मानसिक रूप से पीछे ढकेलती है उसे मनुष्य को अवश्य छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब तक मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक रूप से पीड़ित रहेगा तब तक मनुष्य को सफलता प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सही निर्णय लेना चाहिए। हे कृष्णा। सिर्फ किस्मत पर भरोसा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। इसीलिए मनुष्य को सिर्फ किस्मत पर भरोसा नहीं रखना चाहिए, सर्वप्रथम कर्म करना चाहिए, कर्म पर मनुष्य को भरोसा रखना चाहिए। धन्यवाद। हे कृष्णा। मनुष्य जन्मों से नहीं कर्मों से महान बनता है। इसीलिए मनुष्य को सर्वप्रथम अपने कर्म पर फोकस करना चाहिए। दूसरी बात, किसी भी दूसरे मनुष्य को जब भी किसी दूसरे मनुष्य का मूल्यांकन करे तो जन्मों के आधार पर नहीं, कर्मों के आधार पर करे। हर एक अवसर के लिए खड़े रहना ही सफलता का पहला रहस्य है। इसीलिए मनुष्य को जब भी जीवन में कोई भी अवसर की प्राप्ति हो तो उससे हाथ से नहीं गंवाना चाहिए एवं जब भी अवसर आए तो उसका फायदा उठाना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। इंसान मन की शक्ति से ऊपर उठ भी सकता है और नीचे गिर भी सकता है, क्योंकि मन इंसान का मित्र भी है और शत्रु भी है। इसीलिए कहते हैं कि नियंत्रित मन ही इंसान का सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ी शक्ति है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अपने मन को नियंत्रण में, कंट्रोल में रखना चाहिए। धन्यवाद। हे कृष्णा। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता। इसीलिए मनुष्य को
अनुमान के आधार पर नहीं, अनुभव के आधार पर कार्य करना चाहिए, क्योंकि अनुमान के आधार पर कार्य करेगा तो सफलता मिलने की संभावना कम है, परंतु यदि अनुभव के आधार पर करेगा तो सफलता मिलने की संभावना ज्यादा है। इसीलिए मनुष्य को अनुभव के आधार पर कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सही समय आने पर अपने गलती को ना मानना भी एक नई गलती करने के समान है। इसीलिए मनुष्य को जब भी समय आए तो उस गलती को मान लेना चाहिए एवं उस गलती पर सुधार कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। समय और शब्दों पर खास ध्यान रखें, क्योंकि बीता हुआ समय और बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसीलिए हमेशा इनका इस्तेमाल बड़ी ध्यान से एवं सावधानी से करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर आपको अपने भविष्य का निर्माण सुखद करना है तो आपको आज से अपने वर्तमान से लड़ना पड़ेगा। आपको अपने वर्तमान में कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने वर्तमान में जो जो कार्य करते हैं उसी से मिलकर आपके भविष्य का निर्माण होता है। इसीलिए हमेशा वर्तमान में कर्म करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर आप में कठिन से कठिन परिस्थिति में भी निर्णय लेने की क्षमता है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आपके जीवन में जब भी कठिन परिस्थिति आए तो आप उसमें सॉल्यूशन पर फोकस कीजिए, आप उसमें कुछ निर्णय लीजिए जिससे आप उस समस्या का समाधान निकाल सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर आप में कठिन से कठिन परिस्थिति में भी निर्णय लेने की क्षमता है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आपके जीवन में जब भी कठिन परिस्थिति आए तो आप उसमें सॉल्यूशन पर फोकस कीजिए, आप उसमें कुछ निर्णय लीजिए जिससे आप उस समस्या का समाधान निकाल सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर आप में कठिन से कठिन परिस्थिति में भी निर्णय लेने की क्षमता है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आपके जीवन में जब भी कठिन परिस्थिति आए तो आप उसमें सॉल्यूशन पर फोकस कीजिए, आप उसमें कुछ निर्णय लीजिए जिससे आप उस समस्या का समाधान निकाल सके। धन्यवाद।